झारखंड में गोवंश संरक्षण को लेकर जन आंदोलन की उठी मांग। आचार्य अंगद परमानंदाचार्य ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। सनातन परंपरा और गोवंश संरक्षण का मुद्दा एक बार फिर राज्य की राजनीति और सामाजिक विमर्श के केंद्र में है। रामानुज पीठ के आचार्य अंगद पद्मनाभाचार्य ने जामताड़ा के नामूपाड़ा में आयोजित प्रेस वार्ता में गौवंश सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए झारखंड में एक व्यापक जन आंदोलन की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा केवल राजनीतिक नहीं बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक अस्तित्व से जुड़ा विषय है, जिस पर राज्य व केंद्र सरकार को प्राथमिकता से काम करना चाहिए। एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने जामताड़ा पहुंचे आचार्य पद्मनाभाचार्य ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की लापरवाही के कारण गोवंश की तस्करी तेजी से बढ़ी है और जामताड़ा क्षेत्र तस्करों के लिए एक प्रमुख कॉरिडोर बन गया है। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को इसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाने होंगे ताकि गोवंश तस्करी पर पूर्ण विराम लगाया जा सके। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से मांग की है कि गोवंश तस्करी, गोवंश संरक्षण और गौ मांस की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए और इस संबंध में कठोर कानून बनाए कड़ाई से लागू किए जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आचार्य पद्मनाभाचार्य ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार की शिथिलता के कारण बांग्लादेशी घुसपैठिए संथाल परगना क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे यहाँ की हिंदू आदिवासी संस्कृति, परंपरा और भूमि अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस उद्देश्य से झारखंड राज्य का गठन हुआ था, जिसमें जल, जंगल, जमीन की रक्षा प्रमुख थी, वह लक्ष्य अब पीछे होता दिख रहा है। इस गंभीर स्थिति पर अविलंब कार्रवाई की आवश्यकता है। आचार्य ने धर्मांतरण के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया और कहा कि राज्य में इसकी रोकथाम के लिए ठोस नीति और निगरानी तंत्र की जरूरत है। कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और श्रद्धालु उपस्थित थे। पूरे कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र में गोवंश सुरक्षा और संस्कृति संरक्षण को लेकर लोगों में विशेष उत्साह और जागरूकता देखने को मिली। जामताड़ा ब्यूरो शेख शमीम की रिपोर्ट। बिहार में चुनाव हुआ, परिणाम भी भाजपा के अनुकूल आया है और भाजपा जिस चीज़ को लेकर चलती है कि हम हिंदुत्व का सरकार चला रहे हैं, हमसे हिंदुत्व है, तो बिहार के चुनाव परिणाम के बाद भाजपा से ये डिमांड है हमारा कि बिहार में जो गौवंश की हत्या हो रही है उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए और गौ माता को राज्य माता का दर्जा देके उनको संरक्षित करे तथा जो बिहार में कॉरिडोर बनाने पे जो कहीं कॉरिडोर बनाने का बात आ रहा है, उसमें पुराने जो मंदिर हैं उनको न तोड़ते हुए उसका स्वरूप को बदला जाए और कॉरिडोर में उसको भी स्थान मिले। ये मेरा मांग है। अन्यथा यदि भाजपा ये सब मांगों को नहीं पूर्ण करती है तो हमें लगता है कि ये सिर्फ दिखावा और छलावा की सरकार है, न कि हिंदुत्व की सरकार है। झारखंड की बात करें हम लोग, तो झारखंड की जो परिदृश्य उभर के सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं हम हिंदुओं के लिए तो बहुत दुखद है, क्योंकि जो झारखंड आदिवासियों का था, हिंदू आदिवासियों का था, मैं इसमें कोट करना चाहूँगा हिंदू आदिवासी, क्योंकि आदिवासी हिंदू ही होते हैं जो हमारे सबरी जी के वंश से लेके चले आ रही परंपरा से है। ये कन्वर्ट वाली सिस्टम तो कहीं ना कहीं सरकार, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, इनके संरक्षण में चल रहा है। लेकिन जो झारखंड का परिदृश्य है, घुसपैठी है, बांग्लादेशी मुसलमान है, गौ हत्या है, झारखंड में ऊँट की भी तस्करी बाहर से मंगा के झारखंड के रास्ते से हो रही है, तो कहीं ना कहीं इन सब बातों पे हम लोगों को विचार करना है और इसके लिए झारखंड में एक बड़ा आंदोलन की आवश्यकता है, जिसमें हिंदू जन जागरण अति आवश्यक काम होगा। बांग्लादेशी घुसपैठ बिहार में चुनाव हुआ, परिणाम भी भाजपा के अनुकूल आया है और भाजपा जिस चीज़ को लेकर चलती है कि हम हिंदुत्व का सरकार चला रहे हैं, हमसे हिंदुत्व है, तो बिहार के चुनाव परिणाम के बाद भाजपा से ये डिमांड है हमारा कि बिहार में जो गौवंश की हत्या हो रही है उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए और गौ माता को राज्य माता का दर्जा देके उनको संरक्षित करे तथा जो बिहार में कॉरिडोर बनाने पे जो कहीं कॉरिडोर बनाने का बात आ रहा है, उसमें पुराने जो मंदिर हैं उनको न तोड़ते हुए उसका स्वरूप को बदला जाए और कॉरिडोर में उसको भी स्थान मिले। ये मेरा मांग है। अन्यथा यदि भाजपा ये सब मांगों को नहीं पूर्ण करती है तो हमें लगता है कि ये सिर्फ दिखावा और छलावा की सरकार है, न कि हिंदुत्व की सरकार है। झारखंड की बात करें हम लोग, तो झारखंड की जो परिदृश्य उभर के सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं हम हिंदुओं के लिए तो बहुत दुखद है, क्योंकि जो झारखंड आदिवासियों का था, हिंदू आदिवासियों का था, मैं इसमें कोट करना चाहूँगा हिंदू आदिवासी, क्योंकि आदिवासी हिंदू ही होते हैं जो हमारे सबरी जी के वंश से लेके चले आ रही परंपरा से है। ये कन्वर्ट वाली सिस्टम तो कहीं ना कहीं सरकार,
राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, इनके संरक्षण में चल रहा है। लेकिन जो झारखंड का परिदृश्य है, घुसपैठी है, बांग्लादेशी मुसलमान है, गौ हत्या है झारखंड में, ऊँट की भी तस्करी बाहर से मंगा के झारखंड के रास्ते से हो रही है। तो कहीं ना कहीं इन सब बातों पे हम लोगों को विचार करना है और इसके लिए झारखंड में एक बड़ा आंदोलन की आवश्यकता है, जिसमें हिंदू जन जागरण अति आवश्यक काम होगा। बांग्लादेशी घुसपैठ कराने में कहीं ना कहीं झारखंड के सरकार ही शामिल है। जिस हिसाब से पाकुड़, जामताड़ा, उसके बाद दुमका, छोटी संथाल परगना या फिर नागपुर, ये सब जो क्षेत्र है जिसमें घुसपैठ की इतनी तादाद है, वोटरों उनको तो स्थान दिया गया है। आजकल हम होटल में जाते हैं तो हमको आधार लेके होटल में कमरा मिलता है, लेकिन इन लोगों से यदि कुछ मांग दिया जाए तो बाद है, पहले तो जो सरकार है उसी के पेट में दर्द होता है, बाद में ये घुसपैठियों के पेट में दर्द होता है। सरकार हम लोगों के, हिंदुओं के और भारत की अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रही है। जो उद्देश्य के साथ आज झारखंड में 25वीं झारखंड स्थापना दिवस की रजत जयंती समारोह चल रही है, कहीं ना कहीं ये झारखंड समारोह नहीं मनाना चाहिए था झारखंड सरकार को, क्योंकि जिस उद्देश्य से झारखंड की स्थापना हुई वो उद्देश्य तो फलीभूत ही नहीं हो रहा है। जो जल जंगल जमीन की लड़ाई थी, जो आदिवासियों की लड़ाई थी, आप तो आदिवासियों को कन्वर्ट कर दे रहे हो। आपके संरक्षण में आदिवासी कन्वर्ट हो जा रहे हैं, ईसाईकरण हो रहा है। बांग्लादेशी मुसलमान आके यहाँ के ईसाइयों से, आदिवासियों से शादी करके चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं, ज़मीनों को प्रभावित कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें तो लगता है कि झारखंड सरकार का ये साजिश है कि झारखंड को हिंदू मुक्त कर दिया जाए। ये बात करते हैं 1932 के खतियान की, हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे। झारखंड बना है 2002 में, राष्ट्र आज़ाद हुआ है 1947 में। तो आप 32 की आपको बात करना है तो 2002 के बाद की बात करो। आपको हिंदू ही टारगेट करने हैं, आप खाली करा देना चाहते हो हिंदुओं से ताकि आप मुसलमानों को लाके भर दो बांग्लादेश से। ये आपकी कौन सी रणनीति काम कर रही है? आप उन लोगों को सत्ता में बिठा के रखे हैं जो गौ तस्करी करा रहे हैं, जो खुलेआम गाय को काट रही है। संविधान मानने वाली ये सरकार संविधान में अंकित अपने राजकीय चिन्ह की रक्षा नहीं कर पा रही। अशोक स्तंभ में 4 चिन्ह है। अशोक स्तंभ में सिंह के, शेर के अलावा 4 और पशु है। इनके भाषा में पशु बोल रहे हैं क्योंकि ये गाय और गोवंश को पशु मानते हैं। उस 4 चीज़ों में अश्व, ऊंट, गाय और हाथी है। गाय और ऊंट काटे जा रहे हैं, गाय नहीं बैल है, सॉरी बैल है। बैल और ऊंट काटे जा रहे हैं। हाथी और घोड़ा के तस्करी पर बैन है। क्या जब आप अपने राजकीय चिन्ह की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो आप राष्ट्र की सुरक्षा करिएगा? आप संविधान की बात करते हैं। कौन सी संविधान की बात करते हैं जिसमें लिखा गया हो कि भारत में गौ हत्या हो, गौवंश की हत्या हो? आजकल की तो इनकी मानसिकता हो गई है कि गाय कटवाओ, गाय के मांस को छोटे छोटे पॉलिथीन में करके बेचो और मोटी रकम कमा के ये हिंदू तो कहीं जाएंगे नहीं, हमारे साथ ही रहेंगे, तो इनकी अस्मिता के साथ जितना खेलना है खेलो, ये सोच रहे हैं। मैं आज आप लोगों के माध्यम से इस बात को कहना चाहता हूं कि आगामी रामनवमी के बाद झारखंड के विभिन्न जिलों में हर गांव में हमारा प्रयास रहेगा कि हम वहां पहुंचे और पहुंचकर गौवंश की हत्या के लिए जो जिम्मेवार है उसको बताएं और एक बड़ा जन आंदोलन हम लोग करें, ताकि झारखंड सरकार इस बात के लिए बाध्य हो जाए कि वो गौवंश की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दे और उसके बाद गाय को राज्य माता का दर्जा घोषित करे। जब तक गाय को राज्य माता का दर्जा नहीं मिलता है तब तक हम हिंदुओं की अस्मिता को चैन नहीं मिलेगा। हम हिंदुओं की अस्मिता के साथ ये लोग खिलवाड़ करते आ रहे हैं। हमें तो इतनी लज्जा आ रही है इस भारतवर्ष में रहने के लिए कि जो भारतवर्ष गाय की, ऋषियों की, सनातनियों की भारत रही है, आज वहाँ गाय कट रही है। बड़ी बड़ी पार्टियां उससे चंदा ले रही है चुनाव लड़ने के लिए, और इसमें कहीं ना कहीं ये सफ़ेद पोशों का बड़ा हाथ है। जामताड़ा में धर्म के ठेकेदार बने जो घूम रहे हैं वो ऊंट की तस्करी करा रहे हैं, वो गाय तस्करों की गाड़ियां पैसा लेके पास करा रहे हैं। तो स्थानीय लोगों को जागृत होना होगा। वो जब जागृत होंगे और इन लोगों को खदेड़ना शुरू करेंगे तो इससे एक ये संदेश जाएगा कि अब गौ रक्षक जाग चुके हैं। आप लोगों के माध्यम से मैं इस प्रदेश की जनता को बता देना चाहता हूँ कि गाय की हत्या का जो पाप है वो 16 भागों में विभक्त होता है और इसका पाप
हम सबको लग रहा है, या हम गाय खाए या गाय बेचे या काटे, यदि हम इसमें नहीं भी हैं फिर भी उसका 16वां अंश हम लोगों को पकड़ ही ले रहा है। क्योंकि गौ हत्या, गौतंत्र नामक ग्रंथ में लिखा है कि जो प्राणी गौ तस्करों से 10 गायों को भी छुड़ा लेता है, शिव जी माता पार्वती जी से कह रहे हैं गौतंत्र नामक ग्रंथ में कि हे पार्वती, जो व्यक्ति गौ तस्करों से 10 गाय छुड़ा लेता है और उसका भरण पोषण करता है, वो मेरा स्वरूप माना जाएगा पृथ्वी पे, और वो गौ लोक के तो अधिकारी हो ही जाएगा, लेकिन उसका जो दर्शन करेगा वो भी गौलोक के अधिकारी होगा और उसका सारा पाप नष्ट हो जाएगा। तो हम तो ये बात मानने वाले हैं, हम तो गाय काटने वाले लोग के एक सर काट देंगे। हम लोग संविधान का इज्जत करते हैं, लेकिन हमारा शास्त्र इस बात का आज्ञा करता है कि जो हमारी माता है, जो हमारी गाय माता है, उस पर कोई आँच आती है तो हम उसका सर कलम कर दे, ये हमारा शास्त्र आज्ञा देता है। लेकिन हम शांति प्रिय हैं, हम सर्वे भवन्तु सुखिनः के नारा के साथ चलते हैं, हम सहिष्णु हैं, और हमारा ये दुर्भाग्य हो गया है कि हम भारत में होते हुए भी हम भारत के नहीं हो पा रहे हैं, भारतीय परंपरा को नहीं जी पा रहे हैं। तो इस बात से कहीं ना कहीं मन में बहुत दुख है। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।